आ, हम लोग को आज करना था कोऑर्डिनेट, है ना। और कोऑर्डिनेट में टोटल वही मैक्स मान के चलो कि 2 से ढाई घंटा के आसपास लगेगा, है ना। तो 1 घंटे आज कर दे और मंडे को अगर टाइम मिलता है तो कंप्लीट कर देंगे, है ना। चलिए। अच्छा, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? पहले तो बेसिक से शुरू करते हैं कि कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है ना। कौन बताएंगे कोऑर्डिनेट का मीनिंग? बताओ। एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। अरे वाह, जो हम बताए थे वही है नहीं। हाँ सर। अच्छा, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई प्लेन है या स्पेस है, कोई भी हो सकता है, प्लेन या तो स्पेस, कहीं भी किसी भी पॉइंट का लोकेशन पता करना, है ना। उसके लोकेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। अब लोकेशन क्या है कि मतलब वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब जहां पे एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वही उसका एड्रेस है। जैसे मान लो कि किसी को खोजना है तो उसके एड्रेस पे ही तो जाएंगे तभी तो मिलेगा। यानी कि वो पॉइंट वहां पे लोकेट करता है और उसको खोजने के लिए हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका कोऑर्डिनेट है। यानी कि कोऑर्डिनेट को आप कह सकते हो कि एड्रेस ऑफ द पॉइंट, है ना। आप चाहो तो कह सकते हो एड्रेस ऑफ ए पॉइंट। इन अ प्लेन और स्पेस, कहीं भी कर सकते हो। अब रही बात कि अगर आप प्लेन में करते हो, है ना, अगर आप कहीं प्लेन में करते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। 2 डायमेंशन। और अगर कहीं आप स्पेस में कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशन। तो इसमें क्या होगा? रिक्वायर्ड क्या होगा बताओ? रिक्वायर्ड क्या होगा? एक्स एक्स एंड वाई। वाई। और इसमें रिक्वायर्ड क्या होगा? एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, है ना। तो इसको हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे डिनोट कर लेते हैं, है ना। एक्स एंड वाई दोनों 90 डिग्री पे होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे कर लेते हैं, इसको एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? इनके बीच में भी 90 डिग्री बना होता है। यहाँ पे भी 90 बना होता है, हर जगह 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90। तो इस तरह से कुछ। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें मेनली पढ़ना है 2 डायमेंशन, है ना। 3D हमें नहीं पढ़ना है। और 2D में भी हमें बहुत स्पेसिफिक चीज पढ़ना है। मेनली हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका 2D में अगर बात की जाए कि क्या होगा कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट की अगर बात करोगे तो उसका लोकेशन तो करना है कि एक्स और वाई एक्सिस में कहाँ पे लोकेट कर रहा है। जैसे मान लो कि मान लेते हैं ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो इतना तो पता है कि इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं -x। इसको डिनोट करते हैं y से और इसको डिनोट करते हैं -y से। ये माइनस और प्लस क्या है ना, तो आप ये देखना कि माइनस प्लस कुछ अलग चीज नहीं है। अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप ओरिजिन मानते हो तो ये ओरिजिन है O। तो इससे अगर ऊपर साइड में जाओगे तो पॉजिटिव, इससे नीचे साइड में जाओगे तो नेगेटिव। इसके राइट हैंड साइड में जाओगे एक्स की तरफ तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो नेगेटिव। कहने का मतलब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है ना, और उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर मान लो कोई कहता है कि -3 एक्स पे है -3, यानी कि आप करते क्या हो? आप ओरिजिन से 3 स्टेप पीछे ही तो आते हो। तो आप जो 3 स्टेप मूव कर रहे हो वो तो क्या है? पॉजिटिव ऑलवेज होता है। ये जो नेगेटिव यहाँ पे है बस बता रहा डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में जाओ कि राइट हैंड साइड में जाओ, और तो कुछ कह नहीं रहा वहां पे, है ना। अब देखिए कि क्वाड्रेंट क्या चीज होता है ना। तो अगर मान लो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच रहे हो तो टोटल 4 भाग में डिवाइड हो जाता है पूरा प्लेन। तो किस पार्ट को कौन सा कोऑर्डिनेट का कौन सा क्वाड्रेंट कहते हैं, ये चीज को देखना है। ठीक है। जैसे देखो, अगर आप कहते हो कि दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हो सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हो थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हो फोर्थ क्वाड्रेंट।
अब देखिए हमने पहले आपको बता के रखा है कि इस साइड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस साइड में क्या है बोलो पॉजिटिव है, और इस साइड में क्या है बोलो नेगेटिव है। ऊपर है पॉजिटिव और नीचे है नेगेटिव, नीचे है आपका नेगेटिव। अब कितना डिस्टेंस मूव करना है वो इसको डिनोट किया गया है कि 1 2 3 करके ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे लिया हुआ है, स्केलिंग किया हुआ है एक तरह से, है ना। अब देखो जब आप किसी को रिप्रेजेंट करते हो, जब किसी का एड्रेस बताते हो, तो एक प्री डिफाइंड एक तरीका होता है बताने का कि पहले वो कहाँ रहता है, उसका घर का नंबर, उसके बाद उसके गली का नंबर, उसके मकान का नाम जो भी है, मकान का नाम, गली का नंबर, वो गली कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो जो जहां एग्जिस्ट करता है पहले छोटी चीज को, उससे फिर बड़े चीज को, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, ऐसे करके लिखा जाता है। जैसे वो आदमी कहाँ रहता है, किस घर में रहता है तो घर का नाम, वो घर कहाँ एग्जिस्ट करता है तो गली का नाम, वो गली कहाँ एग्जिस्ट करता है तो मोहल्ले का नाम, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, है ना। अब बताओ, अब ये जो क्वाड्रेंट की बात करती है, तो जब लिखना होता है तो इसमें भी क्या होता है ना कि प्री डिफाइंड है कि पहले आप एक्स एक्सिस को लिखो, है ना। जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हो, किसी पॉइंट का लोकेशन लिखते हो, तो पॉइंट के लिए भी कुछ बातें डिफाइन की गई है कि आप जब किसी का एड्रेस लिख रहे हो, मान लो कि कोई पॉइंट पी है और इसका एड्रेस लिखना है, तो आप एक स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड किया हुआ है कि पहले आप एक्स एक्सिस को लिखोगे, फिर बाद में किसको लिखोगे, वाई एक्सिस को। ऐसा नहीं कि सर हम पहले वाई को लिखे हैं, मेरा मर्जी, तो आपके सिर्फ सोचने से नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, है ना। आपको पहले किसको लिखना है, एक्स एक्सिस को लिखना है, फिर किसको लिखोगे, वाई एक्सिस को लिखोगे। अब देखो यहाँ पे कि ये आपका एक्स एक्सिस, इसको आप ऑर्डिनेट भी कहते हो, है ना, इसको एब्सिसा कहते हो, बात की बात। लेकिन चलो इसको आपने कहा कि एक्स एक्सिस से पहले एक्स का वैल्यू लिखोगे, बाद में किसका लिखोगे, वाई का। तो आप देखो पहले एक्स को देखो, एक्स क्या है पॉजिटिव, और वाई भी क्या है, वो तो पॉजिटिव। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। इसमें भी देखो पहले एक्स को देखना, एक्स क्या है नेगेटिव और वाई क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। पहले एक्स देखो फिर वाई देखो, इस घर में दोनों नेगेटिव हो गए, तो दोनों नेगेटिव का मतलब कहाँ हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। पहले एक्स देखो पॉजिटिव, वाई देखो फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव। यानी कि आप क्वाड्रेंट का ये साइन देख के आप एक्स और वाई का बता सकते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो देखो दोनों पॉजिटिव फर्स्ट, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ में क्या पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जस्ट उल्टा है, ऑरिजिन के उल्टा है। देखो ना ऑरिजिन के उल्टा कैसे होता है बताते हैं। ये अगर ऑरिजिन है तो इसके जस्ट उल्टा कौन होगा, ये होगा। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव। और अगर सेकंड में है तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। यानी कि फोर्थ में चला जाएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछता है ना, कि इसके उल्टा क्या होगा, कोई पॉइंट दिया बोला उसको ऑरिजिन के अलोंग अगर उल्टा कर देंगे तो बताओ उसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ऐसे करके पूछता है क्वेश्चन। अब देखो इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट वाले में कौन कौन है। अब देखिए आगे कि जो हम लोग पढ़ते हैं वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, है ना। और इस सिस्टम में कैसे लिखते हैं हम लोग, लेंथ को पहले लिखते हैं, है ना, लेंथ के हिसाब से लिखते हैं। एक होता है एंगल के हिसाब से भी लिखा जाता है ना, कि 30 डिग्री, फिर ये लिखा हुआ है उसका वैल्यू लिखा हुआ है, वो हम लोग को पढ़ना नहीं है। अब देखो एक चीज और कि ऑर्डर्ड पेयर, पेयर। अब ऑर्डर पेयर क्या है, जो अभी बता रहे थे कि जब आप किसी को नोटेशन किसी को लिख रहे हो, किसी पॉइंट को डिनोट कर रहे हो पी को, तो उसको डिनोट करते हो एक्स वाई से, यानी कि जो भी पहले होगा वैल्यू उसको क्या माना जाएगा, एक्स, और जो बाद में होगा उसको क्या वैल्यू माना जाएगा, वाई। अगर जैसे यहाँ पे देखो कोई मान लो पॉइंट पी है और दिया हुआ है 4 2, तो बाय डिफॉल्ट है कि ये एक्स का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, वाई का। लेकिन इसको टेक्निकल टर्म में ये क्या कह रहा है कि देखिए जो द फर्स्ट नंबर, देखना ध्यान से, कहाँ, कि द फर्स्ट नंबर corresponds टू एक्स कोऑर्डिनेट, हमने भी बोला है कि एक्स कोऑर्डिनेट, और उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, यानी वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, सेकंड टू द वाई ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट।
तो y वाले को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट और x वाले को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका ऑर्डिनेट क्या है या एब्सिसा क्या है, तो आप बता सकते हो कि सर इसका एब्सिसा कितना है, 4 है। एब्सिसा का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट हो गया, तो आप कहोगे सर 4 है, और इसका ऑर्डिनेट कितना हो गया, बोलो 2। अब देखिए आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चन, बस इतना सिंपल ही पूछ देता है कि व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 5 कॉमा माइनस, बताओ इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, -4। तो ऑर्डिनेट का मतलब क्या जानते हो कि y एक्सिस है ना, y कोऑर्डिनेट यही है ना। हाँ सर। तो अभी ये जानते हो कि x है ये y है, तो यही तो वैल्यू है हमारा, यानी आप कहोगे माइनस। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, तो एब्सिसा का मतलब क्या हो गया बोलो, -7। हाँ x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो यानी कि क्या हो गया बोलिए, -7, यही तो है। अब सोचेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा क्या, बिल्कुल पूछता है ना, इसका भी एग्जाम क्वेश्चन। में आता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, आप एमटीएस का एग्जाम जब दोगे कोऑर्डिनेट क्वेश्चन पूछे तो ऐसे ही करके पूछ देता है बहुत, है ना। अब देखो जो फंसना होगा पता है कहाँ फंसेगा, एग्जाम का ये नहीं कि देख के बता दो, वो फंसाया कहाँ, एब्सिसा में, भूल गए कि एब्सिसा कौन है, तो फिर गया, है कि नहीं। तो वो टर्म पूछना चाहता है कि टर्म इसको पता है, इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट दिस लाइट, अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव, हाँ निगेटिव और पॉजिटिव किसमें लाई करता है, बोलो सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा ये बताओ इससे कोई मतलब था क्या कि 6 है कि 3 है कि क्या है, उससे कोई मतलब है, आप क्या देख रहे हो, साइन देख रहे हो ना कि x हमारा निगेटिव है, तो ऐसे ही तो देखते हो कि x निगेटिव है मतलब इधर चले जाओगे, और y पॉजिटिव है ऊपर चले जाओगे, तो ये जो भी है ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होगा बोलो, सेकंड में है कि नहीं। हम ये नहीं करें कि आप इसको रटो, आप ऐसे देखो ना कि पहले निगेटिव, तो ऑरिजिन से निगेटिव जाओगे इधर जाओगे, और फिर पॉजिटिव मतलब ऊपर जाओगे, तो किस कोऑर्डिनेट में रह गए बताओ, सेकंड में रह गए हो कि नहीं रह गए हो। चलिए इसके बाद हमको पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बोलो, डिस्टेंस फार्मूला, और इससे क्वेश्चन आता है, सीरियल भी दोगे ना, सीरियल अगर टीयर 1 में क्वेश्चन, जैसे कि आप बात करो 16 की, तो टीयर 1 में क्वेश्चन आया था इससे डायरेक्ट, है ना, दो क्वेश्चन आया था ये कोऑर्डिनेट से 16, तो आप देखो इसमें कि डायरेक्ट आपसे लेंथ पूछेगा, है ना, कोई दो भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो बोलेगा इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक। तो देखो अभी इसको भूल जाओ, इसको पॉइंट को छोड़ो, सिंपल सी बात बताओ कि अगर कोई आपसे कहता है ना, देखो अगर कोई कहता है, याद रखना इसको, कि x इज इक्वल टू ए, तो ए क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। अरे एक्स पे अगर मूव करोगे ए पॉइंट तक तो किससे मूव करते हो, देखो ना आप ऐसे ही तो करते हो ना, कि अगर मान लो कि एक्स का वैल्यू ए है, तो ये वाई एक्सिस है कि नहीं, तो आप यहाँ से ए इधर जाते हो और लाइन खींचते हो ऐसे पैरेलल इसके, तो ये डिस्टेंस क्या है, ए हुआ, तो ये डिस्टेंस किससे हुआ, वाई एक्सिस से हुआ कि नहीं। और अगर कोई कहता है y इज इक्वल टू बी, तो ये b का मतलब क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये बात मानते हो कि नहीं, यानी कि अगर x का वैल्यू दिया हुआ है यानी y से डिस्टेंस बता रहा, और y का वैल्यू गिवन है, इसका मतलब किससे डिस्टेंस बता रहा, x से डिस्टेंस बता रहा, ठीक है। अब देखिएगा जरा एक बात देखना, कि अगर हमें इस जो रेड वाला लाइन दिख रहा है इसका डिस्टेंस निकालना है, तो आप ये कर सकते हो कि ये देखो ना यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर कर दें, कि यहाँ पे देखो कि सर ये x1 है, x1 का मतलब क्या हो गया, ये y से डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x1, ये बात समझ में आ रही है।
और यहाँ x2 है, यानी इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बताओ, x2। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बीच का जो डिस्टेंस होगा, क्या बोल सकते हैं कि x2 माइनस x1 हो जाएगा? तो यस। सिमिलरली आप यहां से डिस्टेंस की बात करते हो, तो यहां से डिस्टेंस क्या है, बोलो y2 है, ऑरिजिन से, है ना? देखो y2 है यहाँ दिया, और यहाँ y1 है, मतलब यहां से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, बोलो y1 है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, y2 माइनस y1। अब जरा बताओ, अगर आपको ये डिस्टेंस निकल चुका है और यहाँ पे ये डिस्टेंस निकल चुका है, तो पाइथन से हिसाब से ये डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? आप कह पाओगे ना कि सर किसी का स्क्वायर पहले कर दो, क्या फर्क पड़ता है? आप कह सकते हो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये टॉपिक नहीं है कि सर x1 को पहले लिखेंगे x2 को पहले लिखेंगे। आप किसी को लिख दो, स्क्वायर लगा हुआ है, नेगेटिव आएगा तो अपने आप को क्या कर लेगा, पॉजिटिव कर लेगा, कोई टेंशन वहां पे है नहीं, है ना? तो आप आराम से निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूला बाय किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये आपका हो गया फार्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ये है डिस्टेंस फार्मूला। कि किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो आप आराम से इस फार्मूले की हेल्प से आप उसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि ऑरिजिन से पास हो रहा है, मान लो कि एक पॉइंट का दिया ऑरिजिन है, मान लो ये पॉइंट का दिया नहीं है ऑरिजिन है, और ये कोई पॉइंट है, तो ऑरिजिन है मतलब x1 और y1 का वैल्यू क्या हो गया, बोलो 0। तो x1 y1 की जगह 0 पुट कर दो, तो सिर्फ x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब जब 1 नहीं है तो 2 का कोई एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो क्या लिख दिया है, x माइनस 0। अब यहाँ पे x का मतलब वही है, जो यहाँ पे वैल्यू x2 का दिया हुआ है उसको क्या कर लो, लिख दो, उसी का स्क्वायर करके बना सकते हो। ठीक है, तो ये इसको याद रखो, दूसरा तो अपने आप याद रहेगा, कोई टेंशन नहीं इसको याद रखने का। यहाँ तो कोई दिक्कत है कि नहीं, को बोलो। और ये सबसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो आपको बोलो। x1 টা স্যার 0 হলো কি করে? यहाँ पे मान लो कि कोई एक पॉइंट ऑरिजिन पे है, मान लो एक पॉइंट ऑरिजिन पे, जैसे देखो मान लो तुम्हें कह दिया कि ये ऑरिजिन है, बोलो इसका डिस्टेंस क्या है, तो इसका कुछ ना कुछ तो होगा। ये मान लो ऑरिजिन है और ये पॉइंट ए है, तो इसका तो कुछ ना कुछ रहा होगा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मान लो, है ना? और अगर इसका कुछ कोऑर्डिनेट है तो ये बता, ये x का मतलब क्या, y से डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया x, और y का मतलब क्या, ये ऊपर है y। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बताओ ये वैल्यू कैसे निकालोगे? कह सकते हो क्या कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, बताओ, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, ये बात मानते हो ना? क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ। चलो हाँ सर। अब जरा बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ इसका आंसर क्या? 13 13, बिल्कुल सही, 13 होगा, क्योंकि आप जानते हो सर ये ऑरिजिन से पास हो रहा है, तो ऑरिजिन से पास हो रहा है तो डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा ना सर, वो क्या होगा, आप आराम से निकाल सकते हो कि सर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 144 प्लस 25, दैट मीन सर 169, यानी कि 13 यूनिट हो जाएगा। अभी हमें नहीं पता कि सेंटीमीटर मीटर है या क्या है, इसलिए हम यूनिट में लिख के काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल शुक्ला, आपका भी आंसर सही है, 13। देखो नेक्स्ट करें। अब देखो, अब इसी पे हम क्वेश्चन कुछ बदल दें, तो मतलब एक दो वैल्यू और दे दे तो आप बना दोगे, कोई मतलब नहीं बनता, आप तरीका सीखो। इसके बाद क्वेश्चन जो 16 में हम कहे कि दो क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था डिस्टेंस फार्मूला से, ऑरिजिन से नहीं पूछा था, 2 पॉइंट दे दिया था, बोला था इसके बीच का दूरी क्या है, और एक क्वेश्चन पूछा था रिफ्लेक्शन से, है ना? अगर आप क्वेश्चन बैंक रखे हो तो देखना, उसमें रिफ्लेक्शन आया था कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा। अच्छा, रिफ्लेक्शन क्या होता है बताओ तो, रिफ्लेक्शन क्या होता है? मिरर में जो इमेज बनता है। हाँ, तो इमेज का कुछ प्रॉपर्टी तो पता होगा कि अगर मान लो कि मिरर की बात करते, मिरर की बात करते, तो मिरर देखो, अगर ऐसे मिरर रख दोगे, मान लो ये कोटेड एरिया है ना, एक तरफ सिल्वर कोटिंग होता है, और मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है,
मान लो कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो अब इसका इमेज कहाँ बनेगा बताओ? राइट साइड, बैक साइड। देखो राइट। अब देखो ऐसे करके जाता है। लेफ्ट का राइट होगा और राइट का लेफ्ट होगा। हाँ, तो ये मान लो जितना डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस ए है तो यहाँ भी डिस्टेंस ए हुआ कि नहीं बताओ? हाँ सर। ठीक है, अब बता, ये पॉइंट से भी ऐसे बनेगा और ये जो पॉइंट है ये भी ऐसे बनेगा। मतलब ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ऐसे कुछ डायग्राम बनेगा। अब हम एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे, एक ही जैसा डायग्राम बनाना आसान नहीं होता। मतलब ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या आप बोलना चाह रहे हैं? थोड़ा मोटा हो गया नहीं, चलेगा? पूरा मिरर इमेज, हाँ मतलब पूरा मिरर इमेज होता है। हाँ, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो आप बस इस पे ध्यान देना कि ये जितना आगे है, जितना मिरर से दूर है, उतना ही मिरर से ये भी दूर बनेगा। अब ये प्लस माइनस का मामला आप देखना कि ये निगेटिव में जा रहा है कि पॉजिटिव में जा रहा है। अरे डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। निगेटिव और पॉजिटिव तो डायरेक्शन बताता है, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिस्टेंस की बात बता रहे हैं। डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। अब देखो इसका ये वाला पार्ट इधर था, ऊंचा वाला पार्ट, इसको देखो, इसका भी ऊंचा वाला पार्ट मिरर के तरफ में है। ये छोटका जो छोटका था इस साइड में, इसका भी तो छोटका इस साइड में। अगर ये मान लो पिघल पिघल के गिरा है यहाँ पे कुछ, तो इसका पिघल के इधर गिरेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? तो यही है मिरर, मिरर का इमेज का प्रॉपर्टी होता है कि जितना ऑब्जेक्ट दूर है मिरर से, उतना ही पीछे उसका इमेज। अब डिपेंड करता है, कोई मिरर कर दिया टेढ़ा, है ना, कोई मिरर आया इसको धक्का देकर इसे तिरछा कर दिया, तो डायग्राम भी तिरछा बनेगा, नीचे बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो उसी हिसाब से चलो देखो, अच्छा ये डिस्टेंस पहले निकाल लो, उसके बाद करेंगे इसका डिस्टेंस क्या हो गया बताओ, तो उसके बाद आगे चलेंगे मिरर पे, इमेज पे। इमेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्री लेवल में, इमेज का क्वेश्चन ज्यादा पॉसिबिलिटी बनता है। फिफ्टीन यूनिट। हाँ 15 यूनिट। 15। चलो सही है कि अब देखो किसी को, देखो इसमें समस्या ये होती है ना सर कि x1 इसको माने कि x1 इसको माने, आपकी मर्जी, आप जिसको मन मान लो, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो चलो -5 -4 का स्क्वायर प्लस 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसे हम प्लस लिखते हैं इसको? हाँ हाँ सर। हाँ, तो अब बताओ ये क्या हो गया, -9, तो -9 का स्क्वायर क्या हो गया बोलो, 81। और यहाँ पे क्या है, 9 3 12 यानी कि 144। क्या होगा बताओ, 5 to 25 यानी कितना, 15 यूनिट हो जाएगा। तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, है ना, डिस्टेंस 2 पॉइंट दिया हुआ था, बोला था डिस्टेंस निकालने के लिए, वैल्यू अलग हो सकता है। इंद्रानी सही है। चलो अब रिफ्लेक्शन ऑफ, देखो रिफ्लेक्शन चाहो तो अपना दिमाग लगा के बना सकते हो, है ना, लेकिन बात है सर दिमाग लगाएंगे तो डायग्राम ड्रॉ करना होगा, और डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो टाइम लगेगा, और टाइम ही तो नहीं है। तो देखो टाइम अगर बचाना है तो आपको कुछ कुछ पॉइंट याद रखना होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिना याद नहीं रखो तो नहीं बनेगा, बात बनाने की नहीं है एग्जाम में, बात है जल्दी बनाने की। तो जल्दी बनाने के लिए कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना होगा, तो ये सब पॉइंट आप याद रख लें, ठीक है, कि इसका रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, ये बात आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है। 3 पॉइंट याद रख लेना है, 3 पॉइंट और लिखवा देंगे, उसको भी याद रख लेना, तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन।
ठीक है, अब देखो क्या है, अब सारा पॉइंट आप जानते हो, रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या रिफ्लेक्शन इमेज का क्या बनता है। जैसे मान लो, सोचो जरा एक बार, ऐसे याद कर लोगे ना। देख एक बात याद रखना, सुनो इसमें, कि रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सिस के अलोंग बनाना है तो बदलेगा कौन, वाई। साइन किसका बदलेगा, वाई का। और अगर वाई के अलोंग कहे तो साइन किसका बदलेगा, एक्स का। और अगर ओरिजिन के अलोंग कहते तो दोनों बदल जाएगा। ये बात समझे। अरे देखना, देख इधर देख, रटना, ये मान लो एक्स है और ये मान लो वाई है। तो मिरर किसको मान रहा है, एक्स एक्सिस को मिरर मान रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, मान लो कोई कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ओके। तो अच्छा ये एक बात बताना जरा, कि अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट है हमारा सर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, एक्स है कि नहीं, ये डिस्टेंस क्या है, यही ना डिस्टेंस एक्स हुआ, और ये डिस्टेंस क्या हुआ, वाई। अरे पॉइंट तो ऐसे ही खोजते हो। हाँ सर। अच्छा अब ये बता, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज अगर ये मिरर है तो इसके नीचे बनेगा। हाँ। तो ये बोल, वाई ऊपर है तो ये वाई कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन ये बदलेगा क्या, ये तो आज भी एक्स होगा, यही है ना। अच्छा एक बात बताना, कि अगर सर ये एक्स यहाँ भी था, एक्स यहाँ पे था, तो ये ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इधर जाएगा तो पॉजिटिव, यानी एक्स क्या है बोलो, पॉजिटिव, और वाई क्या है बोलो, निगेटिव। नीचे आ रहा है ना, नेगेटिव। तो हाँ निगेटिव, यानी कि प्लस एक्स और माइनस वाई हो गया। यानी कहने का मतलब है सर, कि अगर एक्स के लॉन्ग कह रहे हो तो एक्स नहीं बदलता, एक्स के लॉन्ग कहोगे तो एक्स नहीं बदलता, क्योंकि एक्स का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वो तो बदलवे नहीं करेगा। तो एक्स के लॉन्ग कहोगे तो याद रखना कि एक्स नहीं बदलता, बदलता कौन है बोलो, वाई। ये ऊपर था बेचारा, नीचे आ गया। बात समझ में आ रही है। उसी तरह से वाई के लॉन्ग कहोगे तो सेम बात हो जाएगी, कि इस बार इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा। मतलब जो एक्सिस की बात है, सीधे याद रखना कि एक्स के लॉन्ग है तो एक्स नहीं बदलेगा, वाई बदलेगा, और वाई के लॉन्ग है तो वाई नहीं बदलेगा और एक्स बदलेगा, और ऑरिजिन के लॉन्ग है तो दोनों बदल जाएगा। देखना, मान लो ऐसे है कुछ, ध्यान देना, मान लो ये पॉइंट है, तो ये एक्स वाई है, बोल हाँ कि ना। और किसके लॉन्ग उल्टा करवाना है, ये ओरिजिन के लॉन्ग उल्टा करवाना, तो यहां बनेगा, बोलो। हाँ सर। कभी एक्स होगा और वाई होगा, डिस्टेंस एक्स और वाई होगा। लेकिन ये बताओ, इस घर में क्या होगा, अगर ये मान लो एक्स वाई है, एक्स वाई यहाँ नहीं लेके हम यहाँ लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए बात। यहाँ लेंगे तो फिर दोनों पॉजिटिव होगा नहीं। सीधे सोचना, ओरिजिन के लॉन्ग क्या होता है। अरे अगर मान लो यहाँ एक्स वाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके जस्ट इसके उधर कर देंगे तो कहाँ हो जाएगा बोलो, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दोनों बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आप ही जानते हो ना, कि थर्ड में दोनों निगेटिव होता है, फर्स्ट का थर्ड होता है रिफ्लेक्शन ओरिजिन के लॉन्ग, और सेकंड का लॉन्ग कहाँ होगा, अगर ये फर्स्ट है तो बेचारा कहाँ जाएगा बोलो, थर्ड। दोनों पॉजिटिव है, दोनों कहाँ जाएगा, नेगेटिव। और अगर यहाँ होता तो यहाँ होता तो क्या होता बोलो, माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस माइनस। यानी कि दोनों को आप क्या कर रहे हो, दोनों साइन को उल्टा करते रहे। ये बात समझ में आ रही है। हाँ सर। चलिए, तो ये तीन बात याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीन बातें और बता रहे हैं, इसको भी गौर से देखना। हम फिर से बता दें, आप बिना इसको याद किए भी बना सकते हो, लेकिन जल्दी नहीं बना सकते। जल्दी बनाने के लिए पॉइंट याद होना चाहिए, बहुत टाइम बचे। नहीं तो ये सब डायग्राम बनाओगे, इतना फालतू का टाइम वेस्ट होगा। और ये लग रहा है ना कि सर इतना डायग्राम बनाने में कितना टाइम लगेगा, एग्जाम में बहुत हो जाता है ये टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरी क्या है, ये भी पॉइंट याद रखना। ये चार पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी बात, कि सर रिफ्लेक्शन ओवर लाइन y इक्वल टू एक्स। अच्छा y इक्वल टू एक्स, देख पहले क्या था, कि x एक्सिस हो गया, चलो y एक्सिस हो गया, ये भी हो गया, ओरिजिन भी हो गया, ये भी हो गया। अब तीसरा जो पॉइंट है, कि इस बार मिरर कहां पे रखा है, तो x इक्वल टू वाई पे, x इक्वल टू वाई पे। अच्छा x इक्वल टू वाई का मतलब जानते हो क्या, मिरर ऐसे है, देख, अगर मान लो कि ये ऐसे है ना, तो x इक्वल टू वाई ये हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, बोलो ये हुआ कि नहीं हुआ। यानी ये मिरर है, इस बार ये मिरर है। अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर बनेगा, और मान लो इधर ऑब्जेक्ट रखा है तो रोटेट इधर कर देंगे तो उधर बनेगा। तो इसके लॉन्ग दिस इज वाई इक्वल टू एक्स।
ठीक है, तो अब इसके लॉन्ग बनाएगा तो क्या होगा, ध्यान सुनना, कि अगर कभी y इक्वल टू एक्स पे कर दे या y इक्वल टू माइनस एक्स पे कर दे, यही दो बात यहां से करता है, तो आप ऐसे देखना, रिफ्लेक्शन ओवर y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स पे करेगा ना, तो x y है तो साइन चेंज नहीं होगा अभी फिलहाल। इसमें क्या होगा, बस ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब x y है तो क्या हो जाएगा बोलो, y x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, x y है तो क्या हो जाएगा बोलो, y x हो जाएगा, लेकिन साइन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन वही अगर रिफ्लेक्शन ओवर लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स कर दे, y इक्वल टू क्या कर दे, माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स कहेगा मतलब कहाँ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अरे y इक्वल टू माइनस एक्स कर देगा तो कैसे लोगे, ऐसे लोगे ना, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो देख ये है y एक्सिस आपका, ये है y और ये है माइनस एक्स, यहाँ पे ये x था और यहाँ पे ये y। अब इसमें इधर हो जाएगा ना, बताओ, हाँ सर। y इक्वल टू माइनस एक्स, जितना ये y का वैल्यू है, देखो कहीं भी पॉइंट पे देखो जहां पे y का वैल्यू है ऐसे बनेगा, ये इक्वल होता है। तो इस पे क्या होता है ना, कि ये तो उल्टा होता ही है, ध्यान सुनना, अगर y इक्वल टू एक्स है, अगर ये वाला लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं, x का y, y का x, लेकिन अगर y इक्वल टू माइनस एक्स कर दिए, अगर माइनस लगा दिए हो तो x का y तो हो ही जाएगा, x y था तो क्या हो गया, y x हो गया, लेकिन साइन भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, साइन भी क्या हो जाएगा बोलो, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर से बता दें कि अगर y बराबर x है तो केवल क्या हो जाएगा, x का y, y का x, लेकिन अगर माइनस एक्स है तो उल्टा तो होगा ही होगा, साथ में साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगला पॉइंट, वहां पे तो दोनों में माइनस दिया है, कहां पे रे, माइनस वाई माइनस एक्स लिखा है। ये ना, हाँ सर। अब तो हम तो बोले ही कि ये भी उल्टा हो जाएगा, ये तो उल्टा पहले भी होता था प्लस में भी, इस बार उल्टा हो जाएगा और साइन भी उल्टा हो जाएगा, मतलब दोनों देखो, दोनों प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस हो जाएगा, अगर ये प्लस माइनस होता तो ये माइनस प्लस हो जाता। आई बात समझ में, हाँ सर। अब देखो, रिफ्लेक्शन ओवर x इज इक्वल टू ए, अब x इज इक्वल टू ए का मतलब पता है क्या होता है, कि x पे a पे जाओ और y के पैरेलल लाइन खींच दो। नहीं बात समझे, देखो इसमें कैसे होगा, कुछ ऐसे होता है कि ये मान लो x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस, तो x इक्वल टू a का मतलब क्या होता है ना, x पे आप a पे जाओ, a पे कहीं गए और यहां से एक लाइन खींच दो, किसके पैरेलल, y के पैरेलल, ये हो गया मिरर, ये हो गया मिरर। अगर कोई कहे y इक्वल टू एक्स, तो y पे जाओ, y इक्वल टू a, तो y पे जाओ a और पैरेलल किसके खींचोगे, x के पैरेलल खींचोगे, है ना। तो अगर x इक्वल टू a पे खींचा है तो ध्यान देना इसको, अगर x इक्वल टू a पे खींचा, अगर एक याद होगा दूसरा अपने आप याद हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। x इक्वल टू अगर a है तो देखो x में चेंज होगा, अगर x इक्वल टू a दिया है तो x में चेंज होगा, y पे कोई चेंज नहीं, और अगर y इक्वल टू b किया है तो जो भी चेंज होगा कहाँ होगा, y में चेंज होगा, x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, अब कैसे होता बता देते हैं, परेशान मत होना, अभी फिलहाल बस देखो कि x इक्वल टू a है तो चेंज किस में होगा, x में होगा, y में नहीं होगा। अब कैसे क्या चेंज होगा, तो देखो अगर x इक्वल टू a दिया है तो यहाँ क्या करोगे, ट्वाइस ऑफ a में से x को घटा दो, क्या करोगे, ट्वाइस ऑफ a में से एक x को घटा दो, और अगर y इक्वल टू b दिया है तो चेंज तो y में होना था, क्या चेंज होगा y में, तो ट्वाइस ऑफ b में से y घटा देना और x को एज इट इज छोड़ देना, साइन में कोई लोचा नहीं, जो साइन था वही साइन रहेगा। अब देखो क्यों ऐसे होता है, देखो जैसे एक हम बता देते हैं, टाइम है ना, टाइम भी देखते रहना क्योंकि अगला क्लास है, एक अच्छा टाइम, सर एक बार होगा, एक बार एक्स, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, सर हाँ नीचे में जो है वो वाई में होगा चेंज, और हाँ, लास्ट सेकंड जो उसमें एक्स में होगा ना। देखो अगर x इक्वल टू समथिंग दिया है तो x में चेंज होगा, y में नहीं, और y इक्वल टू समथिंग दिया तो y में चेंज होगा, x में नहीं। ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर। अगर दिक्कत है चलो कोई एक बताते हैं, मान लो ये हम बता देते हैं, ठीक है, अगर ये बताएंगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, देखो जनरलाइज नहीं बताते हैं, वैल्यू लेके लेना बहुत बताना बहुत आसान है, लेकिन जनरलाइज में थोड़ा सा आपको
ध्यान लगाना होगा, इसलिए गौर से सुनना पड़ता है। और अगर याद नहीं है तो फिर जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम बना के सॉल्व करना होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है बोलो, वाई एक्सिस। ठीक है, हाँ गौर से सुनना, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका क्या है, ओरिजिन है। अगर कोई कहता है मेरे भाई कि x इक्वल टू ए कोई लाइन खींचो, तो क्या करते हो, x पे a पे जाओगे, ये क्या है, x इक्वल टू ए पे। हम पूरा पॉइंट लिख देते हैं, रिफ्लेक्शन ओवर x इक्वल टू, रिफ्लेक्शन ओवर, हम ये पूरा खुद लिख के समझा देते हैं। रिफ्लेक्शन ओवर लाइन x इक्वल टू ए। तो इसका मतलब x पे कहां जाओगे, a पे जाओगे, मान लो यहां पे चले गए, और किसके पैरेलल लाइन खींचोगे बोलो, y के पैरेलल लाइन खींचते हो, ऐसे ही खींचते हो ना। मान लो कि आपने ये मिरर बनाया हो, ठीक है। अब मान लो कि आपको कोई एक पॉइंट दिया गया कि भैया आप इसका लोकेशन निकाल के जरा दिखाओ, तो ये आपको डिस्टेंस पता नहीं, ये डिस्टेंस क्या है, आप ये तो जानते हो, ये डिस्टेंस क्या है बताओ, ए। अच्छा, कोई हमने कहीं बीच में पॉइंट लिखा है, कोई पॉइंट रखा है बी, तो इसका लोकेशन क्या होगा, एक्स वाई है। बोला इसका इमेज कहां बनेगा, तो ये नहीं जानते हो क्या आप कि इसका इमेज कहां बनेगा बोलो, ये जितना आगे है, ये जितना आगे है मिरर से उतना ही पीछे बनेगा, ये बात तो जानते हो। इसको ऑरिजिन से कोई लेना देना है, ऑरिजिन से कोई लेना देना है ना, तुम जितना दूर रखोगे उतना दूर हम भी बनेंगे। तो बताओ ये कौन हो गया बोलो, पी डैश, कौन हो गया, पी डैश या पी, चलो ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक बात समझना, अरे ये बता जरा कि अगर यहां से यहां ए है और ये एक्स है का मतलब क्या, एक्स पे डिस्टेंस ये एक्स होगा बोलो, अरे इसका मतलब यहां से यहां एक्स होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। हाँ सर। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -x, अच्छा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये -x। ये -x। अच्छा बाई पे कोनो चेंज पड़ा है क्या, ये बोल, ये बाई है नहीं। ये वाई है, तो बेचारा आज भी ये गरीब आदमी बाई ही है। समझ में आ रही है बात। सर। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक बात बताओ, हम जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सुनो, इमेज ऑब्जेक्ट पे बनता है, इस कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप कोऑर्डिनेट लिख रहे हो तो उसको मिरर से कोई मतलब नहीं है, उसको ऑरिजिन से मतलब है। ये बता इसका डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना होगा, बस इतना हमें बता दो। देखो 2a -x। अरे देख ना ना, ऐसे सुन ना, ऐसे सुन, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है बता, यहां से यहां तक ए है कि नहीं, हाँ सर। और यहां से यहां क्या है, ए -x है, हाँ तो यहां से यहां कितना है बता, 2a -x है कि नहीं, हाँ सर। तो ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या हो गया, 2a -x है, ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस हो गया, 2a, -x। और ये डिस्टेंस कितना है, y। y। अरे यही ना कह रहा था वो पीछे, देखो 2a -x और y है, देखो 2a -x और y है। सर ये तो x y है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर ये दूसरे क्वाड्रेंट में हुआ तो, कहाँ दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, मतलब ये अगर जो point, सेकंड या थर्ड में ये हुआ जो तो। पॉइंट है तुम यहाँ लोगे यही ना, हाँ हाँ। हाँ, तो मान लो यहाँ लोगे, यहाँ लोगे मान लो, तो चलो ये भी बता दे, अगर यहाँ है, इसे बताएं कि अलग से डायग्राम बना देखो, तो इसे भी बता दीजिए। तो फिर मिटाना पड़ेगा। देखो हम येलो क्लास लिख रहे हैं, येलो क्लास सारा मिटा देंगे। अगर ये पॉइंट है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ए है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो, एक्स। हाँ, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, ए प्लस a एक्स, + x। और यहाँ भी कितना हो जाएगा, अब यहाँ देख यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब सोच कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ था ना, हाँ तो यहाँ मिरर से कितना बनेगा, a + x पे बनेगा, हाँ। मान लो मिरर से कहीं a + x पे बनेगा, यहाँ पे इमेज यहाँ पे, तो ऑरिजिन से कितना होगा, तुम्हें ऑरिजिन से लिखोगे ना कोऑर्डिनेट, हाँ सर। ये तो ऑब्जेक्ट से हुआ तुम्हारा, अगर मिरर से लिखोगे तो मिरर से तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा बता, ये x है कि नहीं, हाँ
ए है। हाँ, नहीं नहीं, ये ए है और हाँ ये क्या होगा, ए प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या ए प्लस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ बात समझ में आ रही है? सर। बोलो। हाँ सर। क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट देखो, ये ऑब्जेक्ट से बनता है इमेज, ये याद रख, और कोऑर्डिनेट ओरिजिन से बनता है। तो अब एक बार ये डिस्टेंस निकालिए, उसके बाद ओरिजिन देखो कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है। तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, अब इसका मतलब तो कोई है नहीं हमारा। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक एक्स था, ए पे लगाए हो मेरा, और यहाँ से यहाँ ए प्लस एक्स पे बना है, तो 2a प्लस एक्स हो जाएगा। अगर ये निगेटिव बनाए होते हैं पॉजिटिव में कर देंगे। और ठीक है, कोई दिक्कत? सर अब सोच कि सर, तो आप तो एक ही फॉर्मूला लिखा हो, 2 माइनस एक्स लिखवाए हो, बोलो हाँ कि ना? अरे तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए एक्चुअली में कि सर आप तो कह रहे हो कि इस केस में ये 2a प्लस एक्स हो जाएगा, तो आप रूल कैसे लिखवा दिए हो? तो साइन का। तो हम बोले कि देख, अगर ये x तुम इसमें लिए तो x का वैल्यू अपने आप नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, बताओ? हाँ। और ये नेगेटिव वाला वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव टकरा के पॉजिटिव हो जाएगा कि ना? हाँ तो वो अपने आप कर लेगा, उसका टेंशन ना लो, है ना? इसलिए ठीक है सर। नो नीड टू वरी अबाउट इट। आप बस वैल्यू पुट करो, फटाक से आंसर लाओ, खुश हो जाओ। सर x इक्वल टू y में मतलब बीच से क्यों जाता है, मतलब x इक्वल टू y होगा तो मतलब बीच से क्यों जाता है? अगर मान लो यहाँ दिए 2, तो इस पे भी कितना लेना होगा, तो बोलो हाँ कि ना? हाँ। और अगर लोगे 4 या मान लो 5, तो यहाँ 5 लोगे तो यहाँ भी कितना लेना होगा, बोलो 5। वो अच्छा अच्छा, तो इसलिए बीच से। आई बात समझ में? हाँ हाँ हाँ। अरे देर से समझते हो। उस लाइन का लोकस क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, लोकस उसका हमेशा इक्वल होगा किसी पॉइंट हाँ पे। एग्जाम्पल लेके हो जाता तो जल्दी हो जाता। चलिए ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन बनने से मतलब है, पता चला कि सब क्वेश्चन फास्ट टाइम पढ़ा दिया, फिर क्वेश्चन नहीं बना तो किसी काम का होगा नहीं, है ना? बहुत सारे बैच में 1.5 घंटे भी खत्म कर देते हैं, लेकिन इसमें जब इतना टाइम दिए हैं तो थोड़ा और सही। चलो एक पॉइंट दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा बना के दिखाना। ये आपका क्वेश्चन, क्या बोल रही हो? -4 -5। -4 -5। बाकी लोग भी जल्दी बताओ। सर 4 - 5। 4 - 5। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या सिखाया था? एक बात बता कि रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी इन एक्स एक्सिस है। तो आप जानते हो, ये बात जानते हो ना कि रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस क्या होता है? कि अगर मान लो कि जो कोई भी पॉइंट एक्स वाई है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, बताओ? एक्स है तो एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, वाई में चेंज होगा, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। हमने क्या बताया था कि अगर एक्स एक्सिस में है तो एक्स में कोई छेड़छाड़ मत करना और वाई को उल्टा कर देना, यही था। तो बताओ, एक्स में कोई छेड़छाड़ मत करो और वाई को उलट दो। किसी को दिक्कत है तो बोलना, आप लाइन डायग्राम बना के बना दो, वो रोकता है, लाइंस भी करो तो यही आएगा। सही है, श्री पढ़ना सही है, इंद्रानी सही है, गुड। अगला क्वेश्चन। अब सोच रहे हो सर इतना आसान क्वेश्चन, ये आसान नहीं है। जब तक ये याद है तब तक ये आप जल्दी बना पाओगे, नहीं तो डायग्राम बनाओगे, और कितना भी आसान हो डायग्राम बनाओगे फिर लिखोगे तो आपका तो अपना टाइम ले ही लोगे ना, 30 सेकंड 35 सेकंड 40 सेकंड लग ही जाता है, बना के तो देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा बता, वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर ओवर वाई एक्सिस है, ओवर वाई एक्सिस की बात करता है, तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, इसका मान लो है क्या, एक्स और वाई है, तो इसका इमेज क्या हो जाएगा बताओ? तो जो वाई के -7 -6। -x और वाई क्वालिटी छोड़ देंगे, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। चलो, तो अब इसमें क्या हो जाएगा बताओ? -7 -6। -6। हाँ, और यही अगर ओरिजिन के लॉन्ग होता तो दोनों को उलट देते, बोल तो हाँ कि ना, बोले थे ना ऐसे?
हाँ सर। हम फिर से बोलते हाँ हैं, ये बार बार देखो, बार बार देखते देखते याद हो जाएगा, भूलोगे भी। तो फिर एग्जाम में जाने के पहले एक बार देख के जाना ताकि जल्दी हो जाए। तो अगर x के लॉन्ग कहता है तो x नहीं बदलेगा, y बदलेगा। y के लॉन्ग कहता है तो y नहीं बदलेगा, x बदलेगा। और अगर ओरिजिन के लॉन्ग कहता है तो दोनों बदल जाएगा। तो ये देखो, ये ओरिजिन के लॉन्ग कह रहा है तो बोलो दोनों को बदल जाएगा। हाँ सर। 5 5। x डबल y है प्लस। तो क्या हो जाता है बोलो, -x -2। तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 5, इसका भी उल्टा करो तो क्या हो जाएगा बोलो 5। हाँ। क्लियर है? हाँ सर। अगला क्वेश्चन, अब देखो इस बार ध्यान से, किसके अलोंग कहा है। तो फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट P। अब देख एक चीज बताए कि अगर y = x कहता था तो क्या होता था, -2, -4। -2, -4। चलिए बाकी लोग जल्दी जल्दी बताओ। 2 4। -2 -4। हम कहते थे, सुनो, हाँ ऐसे होता था कि अगर y = x पे है, y = पे क्या है, ऑन y = x एक्सिस। तो अगर कोई x है और y है तो हम क्या बोले थे कि इसका कुछ नहीं होता, बस y x हो जाता है। उल्टा हो जाता है। और अगर यही y = -x होता तो उल्टा भी होता और साइन भी उल्टा हो जाता। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। अगर ये y = x है तो सिर्फ ये y x की जगह पे और x y की जगह पे आता है। लेकिन अगर y = -x होता तो फिर दोनों का क्या हो जाता है, निगेटिव भी हो जाता है। तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, y = x है तो इसका सिर्फ क्या होगा, -2 -4 हो जाएगा, उलट जाएगा। बोलो हाँ सर। आया सभी का? 8 आंसर आया, जरा देख ले। और जिनका आ रहा है ना, इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी थ्योरी पढ़े, थ्योरी देख देख के टिक मारती है, 2 दिन बाद भूलोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बताओ इसका क्या होगा। -1, +5। इसमें -x के लॉन्ग का है तो हम देखो साथ में बार बार थ्योरी भी लिख रहे हैं, इसलिए ताकि बार बार देखते देखते आपसे याद हो जाए। y = -x एक्सिस, तो इस पे क्या हो जाएगा कि अगर x y है तो इसका y x तो होता ही है, साथ में साइन भी क्या हो जाता है बोलो, उल्टा हो जाता है। होता है ना। तो अगर इसको उल्टा करोगे तो 1 यहाँ लाओगे और 5 यहाँ लाओगे, ये प्लस था तो माइनस कर दोगे, माइनस है तो क्या कर दोगे। कमेंट करो सभी का आया है क्या? सही, इंद्रानी, सिद्धार्थ सही है सबका, शुक्ला, कोहली, गुड। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, हाजिर इसका बता। -9,3। हाँ -9,3। -7 पढ़ना करिए, पता नहीं। अच्छा देखो x = क्या है, यानी कि यही a का वैल्यू है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब हमने लिखवाया हुआ था, क्या लिखवाया था कि अगर x = a पे हो तो, या x = जो भी है कुछ वैल्यू जो भी रहे, तो आप क्या कहते थे, याद रखना कि अगर रिफ्लेक्शन ओवर, हमने ऐसे लिखवाया था, रिफ्लेक्शन ओवर लाइन x = a। अब a कहो माइनस a कहो, जो क्या फर्क पड़ता है, उसको माइनस में कर ले तो माइनस में कर ले, ठीक है। तो इसमें आपका जो भी कोऑर्डिनेट होता था वो क्या हो जाता था बताओ, कि अगर मान लो x y तो इसका जो रिफ्लेक्शन होता था, अब x पे है तो x बदलेगा y नहीं, ऐसे ही बोलते थे ना कि x पे है तो कौन बदलेगा, x बदलेगा, y नहीं बदलेगा। तो x में क्या लिखते थे यहाँ पे कि 2a कर लेते थे और माइनस क्या करते थे x, और y के जगह पे y छोड़ देते थे। और यही अगर y के लॉन्ग होता तो आप कहते कि y बदलेगा और x नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अच्छा जरा बताओ a की जगह पे क्या लिखे हो, -4 लिखे हो, तो -4 लिखे हो तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, -8। अरे हाँ कि ना, सर। माइनस, हाँ। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस।
प्लस और y को एज इट छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? -9 कैसे लाए हो? गलती से मतलब ऐड हो गया, वो -1 होगा। -9 कब होता है? -9 कब होता है? जब यहाँ पे +1 किया होता है ना। साइन में, हाँ अगर फिर भी समझ नहीं आया तो बोलना, फिर इसको डायग्राम से बना के दिखा देंगे कि हाँ डायग्राम पे कैसे हो जाता है। अगर वैसा दिक्कत होगा तो, अगर समझ पा रहे हो तो फिर सही है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या होगा? सिक्स माइनस 5। 6 - 5। अच्छा यहाँ पे का वैल्यू क्या है बोलो? 2 है। 6 - 5 तो अब इसका क्या हो जाएगा बोलो? जानते हो ना कि 2a - x और y एच डी होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? तो 2a का मतलब क्या हो जाएगा? 4 और माइनस क्या होगा? 6 और 6 हो जाएगा, तो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो? प्लस कहो तो 6 हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पे एच डी रहने दोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 6 - 5। माइनस। और अगर मान लो भूल भी गए, हो सकता है कि भूल जाओ, जरूरी है कि हर चीज याद रहे, कितना याद रखो, तो कभी कभी गड़बड़ हो सकता है। वैसे तो देखना कैसे, देखो ध्यान से। अगर भूल जाओगे तो फिर ऐसे आ जाना, डायग्राम बना लेना, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट देख क्या है, -2 - 5 है कि नहीं? तो -2 - 5 है का मतलब क्या कि ये ऑरिजिन है। अगर ये मान लो अगर ऑरिजिन है तो जरा बताना इसका कोऑर्डिनेट कहाँ होगा? सोचो, -2 मान लेते हैं ऐसे है, क्वाड्रेंट 1 2 3 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं ऐसे, है ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं। अच्छा जरा बताना कि इसका है -2 एंड -5, तो -2 इसी लाइन पे होगा, -5 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा। मतलब अंदाज से एक ऐसे ही पॉइंट कहीं हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हाँ -2 हाँ सर। ठीक है। अब इसका इमेज किसके अलोंग? तो x = 2 के अलोंग। किसके अलोंग? x = 2। तो पहले तो मिरर लगाओ, पहले तो मिरर लगाओ तभी ना सोचोगे। अब मिरर कहाँ खड़ा है? x = 2, तो x = 2 का मतलब क्या? ये मिरर है आपका, ये एक्सिस नहीं है, क्या है? मिरर है, बड़का मिरर लगा दिए। अब जरा सोचना, अब जरा सोचना, ये मान लो ये क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। अच्छा एक बात बताओ कि ये मिरर से कितना दूर है? ये मिरर से कितना दूर है? तो देखो यहां से यहाँ कितना यूनिट था? -1 -2। यहाँ से कितना दूर है? 1 2, और मिरर कितना है? 2 इधर 4। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है बोलो? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? 4। 4। तो इससे भी 4 आगे जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर। क्योंकि इसको तो 4, मिरर से दूर 4 है तो यहाँ भी 4 दूर जाएगा। और ये कितना यूनिट दूर था? तो -5 यूनिट। तो ये तो आज भी -5 यूनिट दूर है। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? बताओ ये कोऑर्डिनेट कहाँ गया? 6 पे आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। लेकिन इसमें क्या है ना कि आपको डायग्राम बनाओ, मिरर बनाओ, ये टेंशन वो टेंशन, उससे बढ़िया फटाक से ये लगाओ, आंसर पाओ। लेकिन ये कब लगा पाओगे? जब आप प्रैक्टिस में होंगे, जब आप याद रखें, है ना। देखते हैं, आप डायग्राम से भी हर क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें जानते हो कम से कम 30-40 सेकंड तो लग ही जाना, 40 सेकंड 50 सेकंड। इसका आंसर बता। +3 + 5 +3 + 5 ओके, +3 + 5 +3 + 5। हाँ अब इसका थ्योरी क्या था जरा बताओ कि y = है ना। तो अगर मैं कहूं कि y के अलोंग कहेगा, y के अलोंग कहेगा, तो क्या चेंज होगा? ऐसे ही जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे याद रखना, याद रहेगा कि y के अलोंग कह रहा, ये y का वैल्यू दिया हुआ है समथिंग, तो y में चेंज होगा, x में चेंज नहीं होगा। तो x बेचारा एडिटिव होगा और y के जगह क्या लिख दोगे?
2a माइनस बाई कर दो, यही था ना थ्योरी। हाँ तो x की जगह पे क्या लिखोगे 3 और a की जगह है 2, तो 2 का डबल क्या हो गया 4 और 4 माइनस बाई करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा बोलो, प्लस। तो यानी कि 3। ये सबसे आसान तरीका जो है यही है, इससे आसान फिर नहीं होगा। अब इससे फिर डायग्राम बनाओगे तो फालतू का टेंशन। ठीक है, देखते हैं आगे। इसका बताओ, चलो ये क्वेश्चन कर लिए ना हम लोग। हाँ इसका बताओ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम प्रीलिम्स में इमेज से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इमेज पे प्रैक्टिस अच्छा करना और कोशिश करें कि हर तरह का इमेज का क्वेश्चन दे पाए। बताओ आंसर क्या होगा? 50 50 सिर्फ पढ़ना का 50 और बाकी लोग का व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट दिस इन लाइन y इक्वल टू x। तो ये a का वैल्यू हो गया, बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे कि y का वैल्यू दिया है सर, तो y में चेंज होगा, x में चेंज नहीं होगा, सेम ही तो है x। और यहाँ पे क्या करोगे 2a माइनस, चलो x की जगह पे क्या बोलो 5 और 2a की जगह क्या लिखोगे -2, है ना। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो +2, यानी क्या हो गया 5 एंड सही है। हाँ शुक्ला का भी सही है, सिद्धार्थ का भी सही है। सर ये फॉर्मूला y इक्वल टू b में है ना, रिफ्लेक्शन ओवर लाइन y इज इक्वल टू b, तो हाँ हाँ इसमें 2b होगा या 2a होगा? हाँ, इसमें 2a होगा या 2b होगा? अरे ए भी कोई कांस्टेंट है, उससे मतलब नहीं है। बस ये ध्यान देना कि y एक्सिस पे है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। अच्छा अच्छा। तो y पे है, अब ए मानो चाहे b मानो चाहे c मानो चाहे k मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये बात समझ में, वो आदत है लिखने का इसलिए लिख देते हैं। बस ये याद रखो कि a हो चाहे b हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि y का वैल्यू है तो y में 2a माइनस बाई कर लेना। अब इसको कोई b कहेगा तो यहाँ 2b माइनस बाई लिखेगा, है ना, उससे परेशान मत। चलिए तो सुनो, ये तो हुआ इमेज से क्वेश्चन। अब और भी कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे कि कब दो लाइन पैरेलल होगा, कब परपेंडिकुलर होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, कब नो सॉल्यूशन देगा, उसके दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसके बीच का एंगल क्या बनेगा, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, सेक्शन फार्मूला क्या है, एक दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो ये सब बात हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी अगला क्लास फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा सारा, है ना। तो मान चलो कि 1.5 घंटे और लगेगा, अगर इसी स्पीड से पढ़ाएंगे तो 1.5 घंटे और थोड़ा तेजी से पढ़ाएंगे तो 1 घंटे। तो जैसा होगा देखेंगे, अगर 1.5 घंटा टाइम हुआ तो 1.5 घंटे पढ़ाएंगे, 2 घंटे टाइम हुआ तो 2 घंटे पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर